उपकरणाय विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। लाइट यार उधर है, कहाँ से आएगा? लाइट बहुत उधर है, सब लोग खड़े हैं, शेड तो आएगी। सर थोड़ा आ जाओ। हाँ सर, एक हाथ लगो।
are present here. So आप लोग में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे. तो एक बार मैं बता देती हूँ, 14 इयर्स मैंने गुरुकुल के साथ बिताए हैं. काफ़ी अच्छी मेमोरीज मैंने बनाई है. तो आज का दिन तो मैं मिस कर ही नहीं सकती थी. सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ. ऑल्सो मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, बट मैंने सोचा एंकरिंग से क्यों पीछे हटे. एंकरिंग तो मैं पक्का से करूँगी. प्रिपेयर भी नहीं मैं किया है मैंने कुछ, बट मैंने सोचा सारे अपने ही लोग हैं तो कीजिए. तो फर्स्ट परफॉर्मेंस आप सबको कैसा लगा एक बार मुझे बताओ. क्लैपिंग कीजिए सर. ऊपर वाला फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है सबको. ओके, तो आज की सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि बच्चों ने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया है, इतनी प्रैक्टिस की है, स्पीचेस की इतनी प्रैक्टिस की है. तो काफ़ी ज़्यादा आप सबको मज़ा आने वाला है. एंड मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि परफॉर्मेंसेस से पहले एंड परफॉर्मेंस के बाद आप उनको सपोर्ट करें, आप क्लैपिंग करें, आप वोटिंग करें, ताकि उन सबको बहुत अच्छा लगे कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है. बाकी एंकरिंग ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, बट अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा. एंड मेरा नाम कृष्णा है, मुझे याद रखिएगा ज़रूर. अगली बार भी हम ज़रूर मिलेंगे. और अब आप इंजॉय कीजिए आज की परफॉर्मेंसेस. आई होप आप सबको काफ़ी पसंद आएगी, बच्चों की मेहनत अच्छी लगेगी. तो एक बार दोबारा से हूटिंग और क्लैपिंग कर दीजिए. और कम करो थोड़ा. ये चौपन है, बहुत बढ़िया.
के चरणों में ये सच जितना झुका है, हेलो इतना मैं पूछा गया हूँ, कैसे ये भूल चुका हूँ, आपके प्यार से मैं सींचा गया हूँ। स्वागत करें गुरु महाराज जी का। सुनो बच्चों, उठाओ रास्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। किया है वादा, ये मैंने सब बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अब से अच्छा वैसे बच्चा वैसे प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या लगता है? अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है। अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं, ऐसा मुश्किल भी कोई ये गाना नहीं। याद कर लो अभी इसका तो समझना और लिखना ही होगी जिंदगी। किया है वादा, ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। अरे हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं। किया है वादा, ये मैंने सच्चा, करूंगी अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ रास्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। देखता है और हम बढ़ता, अभी बच्चा है आगे बढ़ता। सुनो बच्चों, उठाओ रास्ता, वो देखो स्कूल का है आगे
हाँ सर, सामने देखिएगा, एक बार सामने देखिए। रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा रेणुका साहब का, पूरी गुरुकुल किड्स अकेडमी का एंड आप सभी का। छोटे छोटे बच्चे जब स्टेज पे आ रहे थे तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि काश मुझे भी स्कूल के समय में मिल जाता ये स्टेज पे आने का मौका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इस तरह के प्रोग्राम्स होते नहीं थे, इस तरह से आने को मिलता नहीं था। लेकिन आज ये छोटे बच्चे जब आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मेरे गुरु ने 2007 में मुझे कहा था कि भूपेंद्र स्टेज से बात करना अगर सीख गया तो ये समझ ले कि दुनिया सल्यूट मारेगी। क्योंकि मैं जाता नहीं था, स्टेज पे जाता नहीं था, डर बहुत ज़्यादा लगता था, और जब डर बहुत ज़्यादा लगता था तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि आप उठो और स्टेज पे बात करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं तो थर थर कांपता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, पहली बार स्टेज पे जाएगा लोग मजाक उड़ा सकते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बार जाएगा तो भी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप स्टेज पे जाते रहो जाते रहो जाते रहो, बहुत मजा आएगा। एंड वास्तव में बातें काफ़ी सच होने लगी, स्टेज पे जाते रहे एंड बहुत सारे काम ऐसे निकल गए जो कि शायद नहीं निकल पाते थे। आज सौभाग्य मिला यूनाइटेड नेशंस या ऐसे ही राष्ट्र में जाने का, वहाँ से बात करने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आने का, लेकिन ये सभी चीज़ें हो पाई क्योंकि बातचीत करना सीखा। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है बच्चे तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बात पता नहीं कितनी समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बट जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों से 6-7 चीजें तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे विराजे हुए हैं उन सभी से मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोफेशन में
के 5 P है। 5 P अगर हम लोगों ने समझ लिए तो किसी भी प्रोफेशन के, कोई भी प्रोफेशन हो, आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे, वो IAS बनना चाहे, वो डॉक्टर बनना चाहे, वो इंजीनियर बनना चाहे, वो बिजनेसमैन बनना चाहे, किसी भी फील्ड में पहुंचने के लिए उसे 5 P से अवगत जरूर कराएं। पहला P है जो कि आप सभी को भी पता है, उसको मैं कहता हूं पसीना। पसीना यानी परिश्रम। एक शिष्य था कि बहुत सारा काम करना चाहता था, लेकिन गुरुजी जब भी उसे काम देते जाके लेट जाता, सो जाता। एक दिन गुरुजी को समझ में आया कि यार इसको परिश्रम की मेरे को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। गुरुजी ने उसे कहा कि ले ये टोकरी ले, और ये टोकरी लेके जाके पानी भर के आ समुद्र से वो पानी भर के लेके आया। लेकिन क्या हुआ कि टोकरी में हल्का सा छेद था, पानी वापस गिर गया। गुरुजी ने फिर कहा जा वापस से लेके आया। ऐसा क्या, किस तरह से पानी लेके आता है, तो तेरे को पानी लाना नहीं आता, जा वापस ला, पानी भर के ला। वो वापस गया, पानी भर के लाया, वापस जाके पानी भर के लाया। जब तक लाता तब तक खाली हो गया। तीसरी बार में वो झल्ला गया। गुरुदेव आपने टोकरी ऐसी दी है जो कि खाली है, उसके अंदर छेद है, और आप कहते हो कि इस टोकरी से मैं पानी भर के लेके आऊं, इट इज इम्पॉसिबल, मैं ये काम नहीं करता। गुरुदेव ने उसे कहा बेटा एक छोटी सी चीज देख, एक छोटा सा फर्क क्या तुझे इस टोकरी में नजर आ रहा है? उसने कहा कि क्या फर्क, किस तरह का फर्क? मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। आपने मेरे को एक काम दिया, मैं आराम से सो रहा था, आपको तो बस किसी बहाने से मेरे को हर बार आपको परेशान करना होता है। छोटी सी चीज मैंने कही क्या, मैं लेट क्या गया, परेशान करने। गुरुजी के ऊपर चढ़ने लगा। वापस से देख टोकरी को देख। गुरुदेव ने कहा टोकरी को देख, टोकरी में कोई ना कोई फर्क दिख रहा है तुझे? बोला नहीं दिख रहा मुझे कोई भी फर्क। गुरुदेव ने कहा जब तुझे ये टोकरी दी थी इसमें कोयले थे और ये टोकरी काली थी, लेकिन जब तू 3 बार पानी भर के लेके आया, भले पानी यहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन तेरी टोकरी जरूर धुल गई है। देख परिश्रम जितनी भी बार करेगा कोई ना कोई फल तुझे जरूर मिलेगा, तेरी टोकरी हमेशा धुलती रहेगी। तो पहला P है पसीना। जो भी इंसान पसीना बहाएगा वो कहीं ना कहीं ऊंचाई पे पहुंचेगा। दूसरा P है पराक्रम। पराक्रम का मतलब है जो साहस दिखाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया। महाराणा प्रताप की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया। वीर दुर्गादास राठौड़ की हम बात करते हैं क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करते हैं क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया। जितने भी लोगों ने साहस दिखाया उन लोगों के लाइफ में बहुत कुछ हुआ। महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, और आसपास की भील जाति के कई लोग उन्हें खाना पहुंचाते थे। तो एक दिन खाना पहुंचाने के लिए एक बच्चे का नंबर आया जिसका नाम था कल्ला। कल्ला खाना पहुंचाने के लिए जा रहा था। कल्ला 11-12 वर्ष का बच्चा था, और जिस दिन उसे पता चला कि आज महाराणा जी को खाना देने का मेरा टर्न आया है, तो इतना खुश था वो। घर में कोई अनाज वनाज नहीं था, थोड़ा बहुत आटा माँ इधर उधर से मांग के लाई, 4-5 रोटियां लेके एक पोटली में दे दी। कल्ला को बोला जा महाराणा जी को देख गया। कल्ला भागता गया, उछलता गया, कूद रहा था। इतनी देर में अकबर बादशाह के सैनिकों ने देख लिया, अरे ये बच्चा इतना खुश क्यों है, और ये जा कहाँ रहा है, और ये इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? तो महाराणा जी के सैनिक, अकबर के सैनिक कल्ला के पीछे हो गए। बोले हे रुक। इतना देखते ही, सैनिकों को देखते ही कल्ला ने अपनी तेज गति बढ़ा दी, अपने कदमों की गति तेज कर दी। ये देख के बहुत प्रॉब्लम हुई। अकबर के सैनिकों ने कहा कि यार ये इसको रोकना पड़ेगा। वो उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगे, और बच्चे की स्पीड इतनी तेज हो गई कि बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और एक सैनिक जो उसके पीछे दौड़ रहा था वो गिर पड़ा, उसके सर से खून आने लगा, और गिरते गिरते उस सैनिक ने तलवार फेंकी और कल्ला का हाथ कट गया। कल्ला का लेफ्ट हैंड कट गया और लेफ्ट हैंड से खून बहने लगा। 12 साल का बच्चा दर्द से कर रहा था, और पीड़ित अवस्था में उसके हाथ से वो पोटली गिर गई। हाथ को पकड़ के रखा, वो सैनिक अब पीछे पीछे वापस से दौड़ के आ ही रहा है। कल्ला ने देखा ओ महाराणा तक रोटी पहुंचानी है। कल्ला का उत्साह बहुत जबरदस्त था, उसने पोटली उठाई और बहुत जोर से भागने लगा। और जैसे ही वो भाग रहा था, खून गिरते जा रहा था, सैनिक उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ऐसे छुपते छुपाते कल्ला जैसे तैसे महाराणा जी के बाहर, कुटिया के बाहर पहुंचा एंड बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर से थोड़ी सी हिम्मत की और कहा महाराणा जी प्लीज बाहर आइए। महाराणा प्रताप बाहर आए और उन्होंने देखा एक छोटे से 12 साल के कल्ला की
उसका सर गोद में रखा और अल्लाह ने उनकी गोद में प्राण त्याग दिए। ये पराक्रम ऐसी चीज है जो जिसने भी दिखाया उसने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाया। और ये पराक्रम आज की डेट में सबसे ज्यादा हमें लड़ाई के मैदान में शायद नहीं दिखाना है, ये पराक्रम हमें बुद्धि से दिखाना है। तो तीसरा पी, तो पहला पी है पसीना, दूसरा पी है पराक्रम, तीसरा पी है पढ़ाई, एजुकेशन। लोग आजकल सीखते नहीं है। हम बच्चे से बात करते हैं, अरे बच्चा तो पढ़ता नहीं है, माएँ नहीं पढ़ती, पापा नहीं पढ़ते, बच्चा कहां से पढ़ेगा। किसी माँ के हाथ में बुक नहीं दिखती 90% लोगों के, 10% पढ़ते होंगे आई एम श्योर। आप में कितने लोग पढ़ते हैं, ईमानदारी से बताइए। बच्चा माता जी के हाथ में किताब नहीं देखता, पिताजी के हाथ में किताब नहीं देखता, दादाजी दादी जी धार्मिक किताबें पढ़ते, बच्चे को लगता है ये तो बड़ी बोरिंग सी किताबें हैं, आई डोंट वांट टू। और बच्चों के लिए बुजुर्गों के माइंड का है, आजकल बुजुर्गों का ऐसा भी हो गया कि अरे ये तो आउटडेटेड हो गए, ये कंप्यूटर पे काम पढ़ते हैं, ऐसा हो गया। एंड माता पिता पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई यानी नई सीख। हमने से एक हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक फॉल्ट थोड़ा सा है, छोटा सा, जो मुझे समझ में आता है कि कॉलेज हो गया और इसका मतलब हो गया कि हाँ भाई अब पढ़ाई पूरी होगी। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसने पिया वो बहुत जोर से दहाड़ा। लेकिन आजकल लोगों ने शिक्षित होना बंद कर दिया। जो स्कूली शिक्षा है वो तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक बिजनेसमैन मेरे पास आया, भूपेन जी मैं बहुत जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट देता हूँ। मैंने कहा आप कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं? बोले नहीं मेरी कोर वैल्यू क्वालिटी है, मेरी हर चीज में क्वालिटी है, मेरे बिजनेस में हर जगह क्वालिटी है। मैंने कहा जो शर्ट पहन रखा है उसमें भी क्वालिटी नहीं दिख रही, जो पैंट टांग रखा है उसमें क्वालिटी नहीं दिख रही, जो जूते पहन रखे उनमें क्वालिटी नहीं दिख रही, और आप कहते हैं कि आप क्वालिटी देते हो। आप ऐसा कर नहीं सकते। मैंने कहा जो बिजनेस में आप क्वालिटी दे रहे हो मजबूरी हो, जिस दिन नहीं दोगे उस दिन आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए क्वालिटी आपकी मजबूरी है। तो ये स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा ये हमारी आज की डेट में मजबूरी है। इट इज द मस्ट। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना कोई खड़ा नहीं करेगा। लेकिन आज एजुकेशन जारी रहनी चाहिए जब तक कि हम मर ना जाएं। एक इंसान थे, उनको सोक्रेटिस को मृत्यु दंड दिया गया, और जब वो लास्ट ब्रेथ पे थे, जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, क्या मुझे कोई किताब ला के दे सकता है? अरे बाबा आप तो कल मरने वाले हो, आपको कल फांसी दी जाएगी और आज आप पढ़ के करोगे क्या? बोले कि थोड़ा सा और एजुकेटेड होके जाऊंगा, थोड़ा सा और एजुकेटेड होके जाऊंगा। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो रात को पढ़ते हैं और दूसरे जो रात को नहीं पढ़ते। दोनों की इच्छा है पढ़ने की, दोनों को समझ में आता है पढ़ने का महत्व, दोनों ने किताबें ले ली और दोनों ने किताबें खरीद के पढ़ना शुरू किया। एक ने पढ़ा 5 पेज और उसको नींद आने लगी, वो सो गया। दूसरे ने पढ़े 5 पेज और उसको नींद आने लगी, लेकिन उसने कहा पढ़ाई का महत्व बहुत जबरदस्त है। अपने दिमाग के बारे में पढ़ना है, अपनी आत्मा के बारे में पढ़ना है, ग्रंथों को पढ़ना है, अपने आसपास के साहित्य को पढ़ना है, हमारे इतिहास को पढ़ना है, कई सारी चीजें पढ़नी है। अगर मैं आज सो गया तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। वो उठा और उठ के चल के पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसको फिर से नींद आने लगी, वो बाथरूम में गया, उसने मुंह पे पानी मारा और वहां से वो पढ़ने लगा। उसके बाद उसको और नींद आ रही थी, वो किचन में गया, उसने एक कप चाय बनाई और फिर पढ़ने लगा। जब दोनों अगले दिन सुबह उठे, एक ने सिर्फ 5 पेज पढ़े थे और दूसरे ने 50 पेज पढ़ लिए। एक का दिमाग 5 पेज ऊपर गया, दूसरे का 50 पेज ऊपर गया। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी घटना ये हुई कि दूसरा वाला इंसान जिसने 50 पेज पढ़े थे, उसको अगले दिन पढ़ने में फिर इंटरेस्ट आया, उसने फिर 50 पेज पढ़ डाले, तीसरे दिन फिर 50 पेज पढ़ डाले। जब 1 साल बाद की बात हुई तो इस आदमी ने 5000 पेजेस का ज्ञान अर्जित कर लिया और पहले वाले इंसान ने सिर्फ 5 पेजेस का ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उसने निश्चय किया कि अपन कभी पढ़ नहीं सकते, और इसी के कारण एक आदमी बन गया शायद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या किसी कंपनी का CEO या किसी संस्थान का हेड, और 98% लोग सिर्फ उनके आसपास उनके जैसे बने रहे। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जितनी पढ़ाई, जितनी शिक्षा, जितनी ज्ञान, जितना सोच जरूरी है उतना लाभ नहीं पाता। चौथा पी, पहला है पसीना, दूसरा पी है पराक्रम, तीसरा पी है पढ़ाई और चौथा पी है पेशेंस। सभी को जल्दी पैसा चाहिए, सभी को जल्दी कामयाबी चाहिए, लेकिन कामयाबी तब आती है जब 15, 20, 25 साल एक ही फील्ड में लगातार बिना ये
सोचे और समझे कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। जब इंसान मेहनत करता है तो 1000% कामयाबी आती है। लेकिन आज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस यानी थोड़ा सा धैर्य। धैर्य जिसके अंदर होगा वो इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। एक मिनट के लिए सोचिए, जितने भी क्रांतिकारी हुए उनमें कितना धैर्य होगा। वो जानते थे कि अंग्रेजों से लोहा लेना, इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन धैर्य उनके पास बहुत ज़्यादा था। एंड 5वां P जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी बिना रुके बिना थके जहाँ जाएं वहाँ छा जाएं, जो करें कमाल का करें, जिसको जो काम मिला है उस काम को ही पूजा मान ले। कहते हैं लोग कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, आज तक मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मैंने एड्रेस किया अपने अलग अलग वर्कशॉप में। और जितने भी लोग आते हैं वो चाहते हैं कि सर हम जाते तो हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन सर मन नहीं लगता, हमें बिजनेस करना होता है। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, या तो भाग लो या फिर भाग लो। या तो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करो, या तो पूरी तरह से तल्लीनता के साथ पार्टिसिपेट करो, या फिर भाग लो। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपका 100% उस नौकरी में लेना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को ही आपको अपनी पूजा बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये जॉब मेरे काम की नहीं है या मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, उस दिन निर्णय लेके छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो वहां पे जब तक हो, वहां से रोटी आ रही है, वहां से आपका कपड़ा आ रहा है, वहां से आपके बच्चों की फीसें आ रही है, वहां से सब कुछ आ रहा है, तब तक उस जॉब को आपको प्यार करना है और उसका 100% देना है। सो आखिरी P है पुरुषार्थ। ये 5 P अगर कोई भी इंसान मिला ले तो किसी भी लेवल पर पहुंच सकता है, किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकता है। जाते जाते आखिरी एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाना चाहूँगा। ये कहानी मुझे काफ़ी साल पहले मेरे एक गुरुदेव ने बताई थी। उन्होंने कहा, भूपेंद्र, जिंदगी में हमेशा रूल नंबर 6 याद रखना। आप में से कितने लोगों को रूल नंबर 6 पता है? हाथ उठा के बताएं। रूल नंबर 6 किसी को पता है? आपको? किसी को भी नहीं पता रूल नंबर 6? तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 6 का मतलब है, एक कहानी इस तरह से बताते हैं कि एक बार रतन टाटा साहब बिराजे हुए थे और मुकेश अंबानी जी बिराजे हुए थे। दोनों एक बड़ी केबिन के अंदर मीटिंग कर रहे थे। टाटा ग्रुप के अंदर ये मीटिंग चल रही है और कांच की केबिन में चल रही है। आप बाहर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मुकेश अंबानी जी रतन टाटा जी से कुछ बहुत विशेष बातचीत कर रहे हैं। इतनी देर में टाटा जी ने देखा कि उनका एक एम्प्लॉय मोहन आज आया है लेकिन थोड़ा सा उदास है। टाटा साहब ने बेल बजाई, वॉचमैन आया, बोला एक बार मोहन को बुलाना। मोहन अंदर आए। मोहन, आज तुम उदास दिख रहे हो। जी हाँ सर। बोले मोहन, तुम उदास कैसे हो सकते हो? हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? क्या तुम रूल नंबर 6 को भूल गए मोहन? रूल नंबर 6 जैसे ही टाटा साहब ने याद दिलाया, मोहन खुशी से नाचने लगा, गाने लगा और टाटा साहब को आके धन्यवाद बोला। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अंबानी साहब ने देखा, यार ये क्या हुआ, रूल नंबर 6 है क्या ये? जैसे ही टाटा साहब ने बोला, मोहन का पूरा हाव भाव बदल गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक और लड़की ऑफिस में आई थी जिसका नाम था रीटा। रीटा आज बहुत गुस्से में थी। गुस्से में उसने फाइल पटकी, गुस्से में उसने वॉचमैन को कुछ बोला। एंड टाटा साहब ने बेल बजाई, वॉचमैन आया, बोले क्या काम है सर? रीटा को बुलाओ। रीटा जैसे ही गुस्से में अंदर आई, रीटा, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? रीटा ने कहा, अरे रूल नंबर 6 मैं भी भूल गई हूं। रीटा इमीडिएटली खुश हो गई। उसने जाके उस आदमी को सॉरी बोला, फाइलों को थैंक यू बोला, अपनी टेबल के ऊपर प्यार से वो बैठी, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अब अंबानी जी से रहा नहीं गया। ये काल्पनिक स्टोरी है, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ, लेकिन काल्पनिक स्टोरी है। अंबानी साहब से रहा नहीं गया। बोले टाटा साहब, आई नो हम लोग बहुत जबरदस्त मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग करोड़ों अरबों रुपए की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए ये रूल नंबर 6 क्या है? मुझे रिलायंस में भी इसको अप्लाई करना है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि हमारे एम्प्लॉइज भी इतने खुश रह सके जितने आपके रहते हैं। रतन टाटा साहब ने कहा, मुकेश जी एक बिल्कुल छोटी सी बात है। रूल नंबर 6 का मतलब है डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। वापस से बताइए क्या? लाइफ को ज्यादा सीरियसली ना लें। लाइफ फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। आज पेरेंट्स, बच्चा कभी फेल हो जाए, कम मार्क्स आ जाए, वो किसी कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे रह जाए, बहुत ज्यादा हम लोग सीरियस हो जाते हैं। आज किसी और का घर थोड़ा ज्यादा अच्छा है, हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। आज कहीं ना कहीं दूसरे की सफलता को देख के या हमारी
थोड़ी सी हमें कहीं पे फेलियर मिल जाए हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने कहा मुकेश अंबानी जी का बस इतना सा रूल, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, इतना पावरफुल है, मैं इसे अप्लाई करूंगा। लेकिन टाटा साहब मुझे जल्दी से बताइए रूल नंबर 1 2 3 4 5 क्या है? टाटा साहब वो भी बताइए। रूल नंबर 6 है ये, तो 5 और रूल बता दीजिए। बोले 5 रूल का पता नहीं कौन से 5 रूल है भाई। बोले आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ये रूल नंबर 6 है तो पहला 5वां भी आना चाहिए, चौथा भी आना चाहिए, तीसरा भी आना चाहिए, दूसरा भी आना चाहिए, पहला भी आना चाहिए। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक हूं, आप मेरे को समझते नहीं है, आप ऐसे ही समझते। मुझे बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं उठ के जा रहा हूं, मुझे 5 रूल और बताइए। रतन टाटा साहब कहते हैं माय डियर मुकेश, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। भाई क्यों लाइफ को इतना सीरियसली ले रहे हैं? हम लोग हर चीज में लाइफ को सीरियसली लेने लग जाते हैं। एंड आज के बाद लाइफ को सीरियस नहीं। मुझे बताइए सीरियस लोग कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में या घरों में? सीरियस लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको हॉस्पिटल में रहने दीजिए। आज के बाद हम लाइफ में सिंसियर हो जाएंगे, लेकिन सिंसियर होने के मतलब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे चाहे जो हो जाए। एक बार आप मुस्कुरा दीजिए सभी लोग, मैं बिना मुस्कुराहट के मैं जाऊंगा नहीं, है ना? तो आप एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिए और अपने पड़ोसी को देखिए, एक बार अपने पड़ोसी को देखिए, उनकी मुस्कुराहट, पड़ोस वालों की मुस्कुराहट तो आप जैसी है नहीं। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट जिसकी है उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। किसकी है सबसे ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट? और कभी गलती से मुस्कुराने का मौका ना आए या मुस्कुराहट करने का कोई, सर समझ लीजिए कि आपकी धर्मपत्नी जी को आप हैं, कभी कभी मान लो उन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया या कभी आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो गई आप पे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही, तो एक छोटी सी चीज, एक उंगली ऊपर करिए, सभी लोग एक उंगली ऊपर करेंगे। कभी मुस्कुराहट का कोई मौका आपके सामने ना आए तो एक उंगली ऊपर कीजिएगा, नाक के नीचे रखिए, नाक के नीचे रखिए। हवा आ रही जा रही है मतलब जिंदा हो, मतलब मुस्कुराने का सबसे बड़ा रीजन आपके पास इसी समय मौजूद है। एक बार सभी छोटे बच्चों के लिए, गुरुकुल किड्स अकेडमी के लिए और आप सभी की मौजूदगी के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। तालियां लेवल 100 होनी चाहिए, लेवल 1000 होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा उत्साह होना चाहिए। बच्चों में ज्यादा उत्साह है, बड़ों में उत्साह नहीं होना चाहिए। देखिए सर मुस्कुरा क्यों नहीं रहे आप? मुस्कुराते हुए थोड़ी एनर्जी देखो, बच्चे देखिए उनकी तालियों की गड़गड़ाहट। ये बड़ों लोगों को जब तक तालियां बजाने नहीं सीखेंगे, जब तक ये उत्साहित नहीं होंगे, तब तक लेट्स क्रिएट अ हैप्पी वर्ल्ड अराउंड एंड अच्छा हैप्पी दुनिया हमारी क्रिएट होगी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद आपको, थैंक यू। Psychology MBA in Finance BA. Principal Mrs. Archana Soni BA NTT. Mrs. Manju The all we need to success in our life is the motivation.
मुझसे जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से दिल लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लेकर है जो पढ़ो, डरो तो पढ़ेगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे दबा, खेलोगे पीओगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे पीओगे तो लगेगा नवाब। हवा फिरेगा, मंदिर को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसे हवा में जब उल्टा फिरेगा, मंदिर को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्या दूंगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरो तो पढ़ेगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे दबा, खेलोगे पीओगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे पीओगे तो लगेगा नवाब। हम आप लोगों को जो विद्यालय का लोगो आप लोगों को दिख रहा है समझाने का प्रयास करेंगे। देश का भविष्य गुरुओं पर ही निर्भर है और गुरु 4 हैं हमारे। प्रथम गुरु हमारी माँ और द्वितीय गुरु हमारे पिता और तृतीय गुरु आचार्य और चौथे गुरु पूर्ण महापुरुष सदगुरु गुरु महाराज जैसे जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को फलीभूत करते हैं। श्लोक है, हम लोग प्रतिदिन लगभग हर घरों में गुनगुनाते हैं, उसी को हम आप लोगों के साथ आगे हम बोल देंगे, फिर इसके बाद समझाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोगों में लिखा हुआ है गुरुकुल, ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जब किसी का नाम रखा जाता है तब उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम अपने भविष्य को इस तरीके से निर्मित करेंगे और जिसमें ओम लिखा हुआ है। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, लेकिन वह आचरण अगर हमारे अंदर उतर जाए तब हम अपने देश की गरिमा को, संस्कृति को समझ पाएंगे और उसके लिए हम सब का जो उत्तरदायित्व है उसको आज के समय में भली प्रकार समझना होगा। जिसमें गुरु किसी भेष का नाम नहीं होता है, गुरु कोई वस्त्र कपड़े पहनने का नहीं है। गुरु एक उपलब्धि है। जब हम साधना, चिंतन, मंथन करते करते अपने अंदर सत्य को, सूझबूझ को उतार लेते हैं, तब हम उस सत्य को या प्रकाश को समझ पाते हैं। और ऐसी उपलब्धि जिनके माध्यम से हमारे पास पहुंचता है वह होते हैं गुरु। जब नाम दिया गया गुरु, भटकते हुए मन को अंधकार से निकालकर
प्रकाश की तरफ बढ़ा दे, संयुक्त कर दे, ऐसे महापुरुष को ही गुरु कहते हैं। और कुल माने होता है हम सब उसी कुल से हैं, यानी परमात्मा के ही कुल से हैं। सब लोग अपने को कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सत्य तक पहुंचे, और नाम दिया गया है गुरुकुल। तो हम लोगों का काम है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, भजन, यानी अपने जीवन को सुख और शांति से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, विषय। आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे जिसका भी नाम ले, चाहे राणा प्रताप या शिवाजी या कोई भी महापुरुष हो देश के लिए या अंतरदेश के लिए, सब ने अध्यात्म का ही सहारा लिया है। बिना अध्यात्म के हम हो सकता है भौतिक जीवन को कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन आत्मिक सुख, आत्मिक शांति अपने लिए भी और समाज के लिए भी तभी दे पाएंगे जब हमारे पास अध्यात्म होगा। और हमारे देश का ही नाम क्या है? भारत। और भारत का जैसे मकान खड़ा है, इसमें भी स्तंभ लगे हैं किनारे किनारे, उस पर दीवार बना हुआ है, वैसे हमारे देश के 4 स्तंभ हैं। हम उस 4 स्तंभ क्या है? एक है संस्कृति, जो अभी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे रहना है, खुश रहने का तरीका है, अपने जीवन को जीने का तरीका है। लेकिन संस्कृति इतना ही नहीं है, संस्कृति हमारी वह विरासत है जिस पर पूरा विश्व दृष्टि लगाकर देख रहा है कि हमें सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, समृद्धि कैसे मिलेगा। तो पहला नियम ही है संस्कृति। और दूसरा संस्कार। हम बहुत धन दौलत अपने बच्चों को दे दें, लेकिन अगर हम संस्कार नहीं दे पाए तो हमने उनको कुछ नहीं दिया। इसलिए जिस विद्यालय में संस्कार दिया जा रहा हो, न भी दिया जा रहा तो आप लोग अध्यापक से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाए, क्योंकि संस्कार विहीन जो देश होंगे उनका कोई पहचान नहीं रहेगा। समय बहुत कम है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे अपनी दृष्टि से कि नहीं विश्व का क्या हालात है, जहाँ संस्कृति नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है, वह बहुत अरबपति भी हो जाए, देश के बहुत आगे निकल जाए, प्रथम श्रेणी पर हो, तब भी वहाँ शांति नहीं है। इसलिए भारत का जो स्तंभ है संस्कृति, संस्कार, और तीसरा स्तंभ है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमको अपने को जानना है। फिर जब अपने को जानेंगे, अपने देश को समझेंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे, अपने संस्कारों को समझेंगे, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। उसका नाम है उपकार। इसलिए चौथा स्तंभ क्या है? उपकार है। तो इन चारों स्तंभों को समझें, अपने लिए भी, अपने भविष्य, जो ये बच्चे हैं हमारे भविष्य हैं, अगर इनको आप लोग सही शिक्षा, सही दिशा नहीं देंगे तो ये कहाँ पहुँचेंगे और आप इनसे किस प्रकार की उम्मीद करेंगे, यह तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। इसलिए हमको गुरुकुल का समझ लिया। फिर इसके बाद ग्रुप है। ग्रुप माने होता है समूह। इतिहास में है कि बिखरे हुए समाज पर संगठित लोग शासन करते हैं, और जब आप बिखरे रहेंगे तो न अपने लिए कुछ कर पाएंगे न दूसरों के लिए। रामचरितमानस आपका शास्त्र है, गीता आपका शास्त्र है, और निर्देशन के रूप में बहुत अच्छे से सब लिखा गया है। एक जगह आता है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ हमारे अंदर विचारों में समानता है, एकता है, तहाँ ही विकास है, सुख है और समृद्धि है। जहाँ आपके अंदर एकता नहीं, फिर
आप दुखों की तरफ ही बढ़ेंगे। इसलिए अपने भविष्य को ऐसा ज्ञान न दें जिससे वह बिखराव की तरफ बढ़ जाए। तो सत्य तक पहुंचने के लिए शास्त्रों के साथ चिंतन करिए, महापुरुषों के साथ चिंतन करिए, अपने को भी सुरक्षित रखिए और भविष्य को भी। और एजुकेशन माने होता है शिक्षा। एक तो शिक्षा है जो खाने जीने का तरीका भर मिल जाए, वह शिक्षा है, लेकिन वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। जो हमें अपना जीवन जीने का तरीका के साथ साथ दूसरों के उपयोगी न बना दे, वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वही है जो हमारे लिए भी और अन्य सभी के लिए सार्थक सिद्ध हो जाए। तो इस तरीके से यह सब शिक्षा चारों महापुरुष, संत, शिक्षक और घर से, परिवार से जब मिलेगा तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। एक है ओम लिखा हुआ है। ओम का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत याद करते हैं, बच्चों को याद कराते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें उनको समझाना चाहिए जिससे स्पष्ट होता जाए कि यह क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम अपने बच्चों की पहचान के लिए उनका कोई न कोई नामकरण करते हैं और उस नाम से बुलाते हैं, वैसे महापुरुषों ने उस ऊर्जा को, जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसको बुलाने के लिए नाम रखा ओम। क्यों? कि अगर ओम जो है अगर किसी व्यक्ति से जोड़ देंगे तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और शायद खोजेंगे तो ओम नाम का कोई बाहर जगह नहीं मिलेगा, ओम नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ, भटकेंगे कहाँ? तब हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने हृदय की तरफ बढ़ेंगे, भटकाव से बच जाएंगे, सत्य की खोज की तरफ निकल पाएंगे। या ये कह सकते हैं कि सत्य को खोजने का एक छोटा सा नाम ओम है, या परमात्मा का परिचायक नाम है। और गीता के माध्यम से महापुरुषों ने स्पष्ट लिखा है, हर शास्त्रों में, उमा संहिता, शिव पुराण, गीता, सब जगह गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम इति, ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक नाम है। तो चाहे हम आप ओम जपें, और कभी कभी देश काल परिस्थितियों के हिसाब से महापुरुषों ने राम पर बल दिया, तो दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग निर्णय लें, सत्य की तरफ बढ़ें